मुनाफे का फंडा लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ICICIdirect.com की पंकज पांडे। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपका कन्विक्शन कहां पर है, क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इसी देखिए, पहला जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो होगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 335 का है। तो देखिए, ऑटो सेल्स काफी अच्छे हैं, चाहे वो आप क्रॉस टू व्हीलर देखें या फोर व्हीलर देखें या सीवी सेल्स देखें। यूजुअली क्या होता है कि 3 एक साल के बाद में रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफी अच्छी आती है। तो एक हमें लगता है कि रिप्लेसमेंट डिमांड आगे जाके इस कंपनी को बेनिफिट करेगी। ये कंपनी काफी बड़ा प्लेयर है ऑन द लेड एसिड साइड। एंड क्योंकि ओईएम सेल्स भी हेल्दी रहने की उम्मीद है, तो ओवरऑल इसका जो एग्जिस्टिंग या ट्रेडिशनल बिजनेस है वो हमें लगता है कि ठीक ठाक करने वाला है। एक जो कंसर्न आपकी लेड एसिड कंपनीज या बैटरी कंपनीज में रही है कि आगे जाके अगर ईवीज ज्यादा बिकती हैं तो इस कंपनी का या इन कंपनी का क्या होगा। आई थिंक एक्साइड वहां पे काफी एग्रेसिव कैपेक्स कर रहा है, करीब 6,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है, जहां पे वो करीब 12 गीगावाट का कैपेसिटी लेके आना चाह रहे हैं। इनिशियली जो 2025 में हमें उम्मीद है कि 4,000 करोड़ का कैपेक्स होगा, पैन आउट होगा, एंड करीब 6 गीगावाट का कैपेसिटी वो लेके आएंगे। तो आई थिंक जो एक रिस्क है कि बिजनेस सडनली आउटडेटेड हो जाएगा, आई थिंक ये कंपनी उस हिसाब से थोड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता हुआ दिखता है। एंड लिथियम आयन बैटरीज के काफी सारे और भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। तो इसका करीब 70% जो सेल्स है वो ईएम से है या ऑटो से आता है, और बाकी 30% इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से आता है। तो आई थिंक ओवरऑल हमें लगता है कि इसका जो टर्नओवर ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ है, हालांकि वो सिंगल डिजिट में रहेगा बिकॉज 2025 तक आपको ये नंबर्स दिखेंगे नहीं, बट 2025 के बाद में इसके नंबर्स में हमें लगता है कि काफी बेटर उछाल आना चाहिए। हालांकि 2026 के नंबर हमें पेंसिल नहीं किए हैं, बट हमें लगता है कि आगे जाके इसके 2026 में एक आपको पर्कअप दिखेगा टॉप लाइन में एंड बॉटम लाइन में। दूसरा चीज ये कि बैलेंस शीट काफी हेल्दी है। इनके पास में करीब 5,700 करोड़ के एचडीएफसी लाइफ का स्टेक है, प्लस डेट फ्री है। तो केपेक्स जो कर रहे हैं उसके लिए, उसकी वजह से इनका बैलेंस शीट कुछ खराब होते हुए नहीं दिख रहा है। तो विच इज व्हाई वी फील दैट कि एक्साइड इंडस्ट्रीज करंट लेवल पे बाय करना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो बैंकिंग स्पेस में है। बैंकिंग इन जनरल, स्पेशली पीएसयू बैंक देखेंगे तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, बहुत बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। तो हमें लगता है कि पीएसयू बैंक विद इन दी ओवरऑल सेटअप रिलेटिवली अट्रैक्टिव लगता है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया करीब 117 के टारगेट से मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। नाउ पीएसयू बैंक, स्पेशली बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो इनका जो एडवांस बुक है करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर है। एक जो इशू रहता था कि इनका जो कॉर्पोरेट फोकस था वो कहीं ना कहीं कंपनी या बैंक जो है वो आगे जाके रिटेल प्लस एमएसएमई सेगमेंट पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और एक और जो चिंता होती थी कि एनआईएम्स वगैरह थोड़े इम्पैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एमसीएलआर की बुक इसके 50% के ऊपर है, तो उसका जो रीप्राइसिंग होगा वो उसकी वजह से हमें लगता है कि एनआईएम्स इंटैक्ट होगा। एक और जो स्ट्रक्चरल इश्यूज पीएसयू बैंक्स में रहा है वो हायर ग्रॉस एनपीए एसेट क्वालिटी का रहा है। तो इस कंपनी का भी अगर हिस्टोरिकली देखें तो करीब 14.5% के आसपास में ग्रॉस एनपीए था, जो कि कम होकर करीब आधा हो चुका है। एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि इसका जो रिकवरी होगा ये फाइनेंशियल ईयर में इवन आगे अच्छा होगा, एंड क्रेडिट कॉस्ट कम रहने वाला है। सो इसका जो आरओए है वो हमें लगता है कि आगे जाके इम्प्रूव होगा फ्रॉम 0.5 से 0.8। टिपिकली आरओए और वैल्यूएशन लार्जली सिमिलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, तो हमें लगता है कि ये अभी करीब 0.6 पे ट्रेड कर रहा है एडजस्टेड बुक बेसिस पे, और 0.8 पे ट्रेड कर सकता है। तो विच इज वाई फील दैट कि ये स्टॉक या ये बैंक अच्छा करना चाहिए विद टारगेट प्राइस ऑफ 117। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इन सारे स्टॉक्स का आइडिया के लिए। इनफैक्ट